पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे महेंद्र के साथ जुड़ने के साथ हमारे बहुत से समस्या का समाधान मिला हमको हमारे खेत में। अब आपको हम ये दिखाने चाहते हैं कि मैं और मेरा लड़का आए हुए हैं और मेरा लड़का अब शूटिंग कर रहा है। तो बेसिकली मैं आपको एक अपना फार्म का दौरा देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो प्रेम सर होते हैं, जो जिनको मैं स्वामी बुलाता हूँ, वो है नहीं। उनका एक खुद का चैनल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेम केवी, एक यूट्यूब चैनल है। उन पे वो स्पिरिचुअल वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो उसकी शूटिंग के लिए वो गए हैं। तो उनकी वो नहीं है, इस कारण मेरा लड़का मुझे हेल्प कर रहा है ये शूट में। तो मैं आज आपको हमारे फार्म का दौरा ले जाऊंगा और मैं बताऊंगा अपने तरीके से कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरी ज़मीन मुंबई से इतने पास होने के बावजूद ये अभी भी केमिकल्स के साथ जुड़ी नहीं है। मेरा जो ज़मीन था ये पहले एक ईंट बनाने का जगह था और उस कारण मेरी जो मिट्टी है वो जली हुई थी। तो मतलब उसे थोड़ा जागरूक करने में हमें थोड़ा समय लगा। लेकिन मेरे पड़ोस में अगर आप देखेंगे, अभी भी लोग अपने खेत में एक फसल काटने के बाद अभी भी बकरे आते हैं उनके खेत में और वो पूरा खा के चले जाते हैं, और उनका जो एक्सक्रीमेंट, उनका जो वेस्ट ज़मीन पे रहता है वो आगे जाके मैन्योर बन जाता है। तो ये जो पुराने नेचुरल फार्मिंग के जो तरीके हैं ये हमारे एरिया में अभी भी जीवित है, लेकिन इसको हमको और आगे ले जाना है और केमिकल को हमारे फार्म से दूर करना है। उसी उद्देश्य से हम चले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे फार्म में अब क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फार्म का दौरा आप ज़्यादातर मदन जी और प्रेम सर के साथ करते थे। प्रेम सर है नहीं, तो हमारे फार्म के जो मैनेजर और हमारे गुरु मदन जी, इनके साथ आज हम दौरा करते हैं और मेरी तरफ से मैं आपको बताता हूँ कि फार्म में क्या क्या हुआ है। चलिए फार्म का दौरा करते हैं। तो बेसिकली हमने हमारा फार्म को मल्टीपल जोन्स में हमने डिवाइड किया है। ये आपको प्रेम सर भी बताते रहे हैं और हम भी वही आज आपको बता रहे हैं। हमने हमारा जो फार्म है इसको काफ़ी लेयर्स में हमने ये किया और किसी एक क्रॉप पे हम डिपेंडेंट नहीं है। हम अलग अलग पौधे लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, ग्रेन्स लगा रहे हैं, फलों के पेड़ हैं। हम लोग सब तरह के पेड़ लगा के, मतलब हम एक छोटी सी 2 एकड़ में हम मल्टी क्रॉपिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस 2.5 साल में हम कहां पहुंचे हैं। चलिए हम आपको जोन 1 दिखाते हैं। तो जब हम आए थे फार्म पे, हमारे फार्म पे कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं था। ये पूरा फार्म जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ईंट का एक छोटा सा फैक्ट्री था कुछ 5-8 साल पहले, और वो बंद हो गया। उस वजह से जो हमारा टॉप सॉइल था वो कंप्लीटली निकल गया था, क्योंकि उन लोग ने इससे ईंट बनाया। और टॉप सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, और टॉप सॉइल नहीं होने से हमारे खेत को काफ़ी नुकसान मिला है। तो हम अगर पड़ोस का खेत देखेंगे और अपना खेत देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसका भरपाई करने के लिए हमको कहीं और से मिट्टी लाना पड़ा और भरना पड़ा, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरे की ज़मीन की मिट्टी अपनी ज़मीन पे डालना ये कभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का जो कीड़ा है, वहाँ के जो जीव जंतु है, वो हमारे खेत में आते हैं और उनको निकालने में एक किसान का 3 से 4 साल निकल जाता है। तो हम लोग ने सबसे पहले बाउंड्री ट्रीज लगाई। बाउंड्री ट्रीज में हमने केसर और अल्फांसो के पौधे लगाए, और ये अब 1-1.5 साल हुआ है ये लग के। इनकी प्रूनिंग भी, छटाई भी हुई है, और उससे ये कैनपी बन रहे हैं। अगर हम इसको अगर प्रूनिंग नहीं करते तो ये पेड़ लंबा होता, बड़ा होता, और ये इतना ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा नहीं देता। एंड बिकॉज वी आर प्रूनिंग, उस वजह से इसका कैनपी एकदम पूरा स्प्रेड है और हमें आम भी ज़्यादा मिलेंगे। सो वो फिर हमने बाउंड्री में हमने नारियल के पेड़ भी लगाए हैं, और ऐसे करके फिर दूसरे अमरूद के पेड़ लगे हैं, चीकू के पेड़ लगे हैं, पेरू के लगे हैं। तो बाउंड्री ट्रीज आर बेसिकली फ्रूट गिविंग ट्रीज, एंड दैट इज़ व्हाट आर बाउंड्रीज आर। ये जो है, ये आप जानते ही हैं, ये गेंदा फूल है। और ये गेंदा फूल का ये इसलिए नहीं है कि हम फ्लावरिंग बिजनेस में हैं, जो कि बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये इसलिए है
क्योंकि एक नेचुरल फार्म में केमिकल की कमी होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है इसमें कीड़े बहुत लगते हैं, जो कि सही है, लेकिन उसका भी एक तरीका है कीड़े को किस तरह से भगाना और किस तरह से मारना। गेंदे के फूल की अगर बाउंड्री हो, या मदन जी को जब हमने बोला था पहली बार तो वो समझे नहीं, तो उन्होंने क्या थोड़ी थोड़ी अंतर में एक एक पेड़ ही लगाया, और दूसरा ये था जो हमने बीज भी लिया था वो सही नहीं था, इसलिए हमको काफ़ी मात्रा से चाहिए था। बेसिकली हमको एक थिक लेयर का एक बाउंड्री बनाना है गेंदे फूल का। इसका कारण इसलिए है, जैसे आप इसमें देखेंगे अभी इसमें कीड़े वीड़े आपको दिख जाएंगे, तो सबसे पहले जो अटैक कीड़ों का होता है वो इस पे आती है, और ये इससे हमारा पेड़ और हमारे जो फसल है वो बच जाता है। इसलिए गेंदे के फूल का बाउंड्री रखना एक ऑर्गेनिक नेचुरल फार्म के लिए सबसे मतलब दिमाग वाला काम हो सकता है, और ये सबसे फायदेमंद है। और ये फूल भी आप बेच के इसका भी आप आमदनी ले सकते हो। तो मल्टी लेयरिंग का ये पहला सेक्शन। मल्टी लेयरिंग के इस सेक्शन में काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे। ये रहा आपका मक्का, इस मक्के की छाव में आपको ये टमाटर का पेड़ दिखेगा, वहाँ भिंडी है, मेरे पीछे मिर्ची है, और मिर्ची के पेड़ के पीछे मैंने यहाँ पे हमने मदन जी ने यहाँ पे बैंगन लगाया हुआ है। सो आप देख रहे हैं कि हमने मल्टी लेयरिंग किया है, और इसको हम ड्रिप इरिगेशन में हमने इसको स्प्रिंकलर में रखा हुआ है। ये रहा हमारा स्प्रिंकलर, इसको स्प्रिंकलर पे रखा हुआ है ताकि इसमें आप जमीन में 15 मिनट के लिए स्प्रिंकलर ऑन करें, सब पौधे को पानी मिलता है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है। तो ये हमारा मल्टी लेयरिंग फार्म नंबर 1 है। ये हमारा आउटडोर फार्म है। अभी फार्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो है वीड्स, मतलब जो वीड होते हैं जो ऐसे ही उगते हैं। तो जब आपका पेड़ छोटा होता है, तब यही पेड़ आपके पेड़ों के साथ कंपटीशन में होता है। तो जब आप लगाते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप निकाल दें, पर जैसे ही आपके पेड़ बड़े होते हैं फिर वीड्स का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड इट इज़ बेटर, इट्स ओके। कभी कभी आप वीडिंग करें तो अच्छा है, नहीं भी करें तो चल जाएगा। ये हमारा बैंगन का पेड़, और ये बैंगन का फूल जिसे बैंगन होना है अभी। सो सबसे खेती का सबसे बढ़िया चीज कि आप बीज लगाते हो और बहुत जल्दी आपको आपका मेहनत का फल दिखता है। और जब आप ये देखते हो तो आप भले बैंगन पसंद ना करो, लेकिन आपको अच्छा लगता है। अभी इसी खेत में हमने एक और चीज किया है कि हमने इतने पेड़ों के बीच में मूली भी डाला है। मूली मतलब इंग्लिश में हम जिसको रेडिश कहते हैं, और मैं पसंद नहीं करता हूँ पर्सनली खाने को, पर उगाने में मुझे कोई परहेज नहीं है। तो इधर देखिए ये मूली है और ये आ गया है। बेसिकली इसको आप अगर अभी निकालोगे तो ये मूली खाने लायक हो गई है, और यही इसी को कहते हैं उगाने का मजा। चलो मैं आपको एक मूली निकाल के दिखाता हूँ, और ये मतलब जाया नहीं जाएगा लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा मूली। क्या ये अच्छा है खाने को? बहुत टीका है। अब मुझे मूली अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्म है, इसके लिए मैं आपके सामने खा के बता रहा हूँ। सो राइट इरिगेशन और राइट हेल्प अगर आपको मिल जाए, और अगर कोई राइट लोग आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। इस एपिसोड बंद करने के पहले मैं अगले एपिसोड में दूसरा खेत के दूसरे जोन्स भी बताऊंगा, लेकिन उसके जाने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं आपको कि याद रखिएगा, खेती मतलब बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि आई एम गोइंग टू बी अ फार्मर, लेकिन फार्मिंग का सबसे बड़ा बात यह है कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले अपने खेत के जितने पौधे हैं उसको सुबह देखना पड़ता है, एक बार शाम को देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक कीड़ा पहुंच जाए वो शाम तक पूरे आपके सारे के सारे पेड़ को नष्ट कर सकता है।
तो आपको सतर्क रहना पड़ता है। अभी मैं अपनी काम के वजह से बम्बई में रहता हूँ, ये मेरा किस्मत है कि मुझे मदन जी मिल गए, जो मतलब इस खेत को अपना ही समझ के ये चलाते हैं। ऐसे अगर कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिले तो खेत में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। और मदन जी को रहने के बावजूद भी मदन जी को बहुत सारे प्रश्नों के मतलब उनके पास बहुत प्रश्न रहते हैं और उसका समाधान करना काम वो हमारा है, क्योंकि ये भी कभी फार्मिंग नहीं करे, ये पहली बार कर रहे हैं और उनके साथ हमारा भी फार्मिंग हो रहा है। तो रोज सुबह हमको वीडियो मिलता है, शाम को वीडियो मिलता है, उस वजह से हमको समझता है इसमें कीड़े लगे तो इसमें 3G लगेगा, इसमें जीवा अमृत लगेगा, ये करना है वो करना है, मतलब हम लोग सतर्क रहते हैं पूरे टाइम। तो फार्मिंग इज फन, बट फार्मिंग इज अ 24/7 प्रोफेशन। इट्स नॉट अ टाइम पास प्रोफेशन कि मतलब आपने 4 मैनेजर रख दिया और करोड़ों रुपया कमाएंगे, ऐसी वाली बात नहीं है। ये आप और मैं अभी समझ रहे हैं, करेक्ट है ना? है ना, करेक्ट है ना मदन जी? जी बराबर। हाँ, तो अगले एपिसोड में हम आपको दूसरे जोन्स बताएंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।